देखिए, मुझे लगता है अभी तक लगता था कि इस देश की जो लोकतांत्रिक आत्मा है वो मर चुकी है, लेकिन अब लग रहा है कि इस देश का जो ज़मीर है वो भी मर रहा है। एक महिला की मैं कहूँगी इज़्ज़त, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि हिजाब, देखिए हिजाब कोई अलग से लाई हुई चीज़ नहीं है। जो महिलाएं हिजाब पहनती हैं, मैं नहीं पहनती, लेकिन जो महिलाएं हिजाब पहनती हैं, मैंने उनसे बातचीत की है और वो ये कहती हैं कि हमारे लिबास का, हमारे वस्त्र का एक हिस्सा है ये। तो ये इस तरह से हुआ कि मैंने अगर शलवार कमीज़ पहना है तो आप मेरा दुपट्टा खींच लीजिए, अगर मैंने कोट पैंट पहना है तो आप मेरा कोट उतार दीजिए। बिल्कुल इस तरह से, ये सिर्फ सर से खींची हुई कोई चीज़ नहीं है, ये उनके जिस्म का हिस्सा है, उनके लिबास का हिस्सा है, उनके वस्त्र का हिस्सा है। अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आप सोचिए कि एक इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, और मैं उनके लिए बुरी राय नहीं रखती हूँ, नीतीश कुमार को मैं सिर्फ उस दिन के लिए नहीं आंकना चाहती हूँ, बल्कि उनकी 40-50 साल की जो पॉलिटिक्स रही है, मैं तो कहती हूँ मैं उन्हें ये एक तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ कि उन्होंने बुरी नीयत से ऐसा नहीं किया। वो वाकई चाहते थे कि उस लड़की का, डॉक्टर का चेहरा दिख जाए। अगर नीयत बुरी नहीं थी तो बाहर आके माफ़ी मांगने में क्या जाता है। आज 4 या 5 दिन गुजर चुके हैं, नीतीश कुमार ने माफ़ी नहीं मांगी है। नीतीश कुमार के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये गलती है तो गलती की माफ़ी मांगिए, अगर ये गलती नहीं है, दोनों तरह से मैं कह रही हूँ। और तीसरा आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि उनकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर उनकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो सबसे बड़ी बात कि आप माफ़ी मांगिए। आपने ये जानते हुए अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो आप इस्तीफ़ा दीजिए। आप इस्तीफ़ा इसलिए दीजिए क्योंकि आप इतने बड़े प्रदेश को, आप उस पर शासन करने के लायक नहीं हैं। तो दोनों आर्ग्यूमेंट में, एक में मैं माफ़ी चाहती हूँ, दूसरे में इस्तीफ़ा चाहती हूँ। नीतीश कुमार चुन लें वो करना क्या चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सफाई देते हुए उनकी के मंत्री साहब कहते हैं, अरे इधर उधर हाथ तो नहीं लगाया है, बस बुर्खा ही तो खींचा है, काहे इतना बवाल कर रहे हो। वही मैं कह रही हूँ कि एक महिला के लिए जो ये चुनती है कि वो हिजाब करना चाहती है या वो नकाब करना चाहती है, उसके लिए ये उसकी पहचान, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा, उसकी आत्मा का मामला है। और ये देश खामोश है। 4-5 दिन गुजर चुके हैं, देश खामोश है और ये मामला अब यहीं तक नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब देशों के दौरे पे गए, वो जॉर्डन गए, ओमान गए, और मैं सोच रही थी कि प्रधानमंत्री को अब ये नहीं माना जाएगा कि 140 करोड़ लोगों के देश से आए हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से आए हैं। अब भारत की पहचान एक ऐसे देश के तौर पे बन गई है, एक ऐसा देश जहाँ महिलाओं के नकाब नोचे जाते हैं। तो जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि ये रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ उस देश से आए हैं जिस देश में महिलाओं का नकाब नोचा जाता है? क्या हमारी ये पहचान है? बताइए, गिरिराज सिंह सीधे तौर पर कहते हैं कि नियुक्ति पत्र स्वीकार करें या जहन्नुम में जाए। हाँ, जहन्नुम में तो जाने का वक्त आ ही गया है, लेकिन इस देश को भी जैसे हालात यहाँ बनाए जा रहे हैं, जहन्नुम भी एक तसव्वुर ही तो है, एक इमेजिनेशन है कि एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ बहुत बदतरीन है, बहुत ख़राब है और बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है। जब आप देश को ही ऐसा बना दे रहे हैं जो जहन्नुम से कम नहीं है, तो फिर जहन्नुम जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो सफाई जो गोदी मीडिया की तरफ से दी गई कि एक पिता ये चाहता था कि वो अपनी लड़की का चेहरा दिखाए, क्या ये वाजिब सफाई लगी? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर वो पिता हैं और वो वाकई चाहते थे, मैं भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ। एक बेटी, आपको लगता है कि मैं कह रही हूँ कि मान लेते हैं एक पल के लिए, इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं कि मान लेते हैं वो पिता फिगर है और वो सिर्फ चेहरा दिखाना चाहते थे क्योंकि उन्हें बड़ा गर्व का एहसास हो रहा था कि लड़की डॉक्टर बनी है। तो पिता को तो जब बेटी का दिल दुखता है तो आके उसके सर पे हाथ भी फेरता है। दूसरी बात यह है कि वो उससे माफ़ी भी मांगता है। क्या पिता किसी बेटी को रोते हुए देखना चाहता है? क्या पिता ये चाहता है कि उसकी बेटी जिसकी कामयाबी को दिखाना चाहते थे कि वो नाकाम हो? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मुझे इस बात से समस्या है कि किसी भी इज्जतदार, डिग्निफाइड, प्रोफेशनल लड़की को सिर्फ बेटी बनाकर रिड्यूस कर दिया जाए। मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की और भी मेरा रिश्ता हो सकता है, लेकिन मैं इसके अलावा सबसे बड़ी बात है मैं इस देश की नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मेरे इस देश में अधिकार हैं, मुझे इस देश में आज़ादी है। और साफ साफ बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सीधे तौर पर जो हुआ है वो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये इल्लीगल है, ये पूरे तरीके से कानून के ख़िलाफ़ है। न सिर्फ कि ये नैतिकता के ख़िलाफ़ है, न सिर्फ कि ये डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, न सिर्फ कि ये ज़मीर के ख़िलाफ़ है, ये कानून के भी ख़िलाफ़ है। तो सबसे बड़ी बात जो FIR दर्ज हो रही है, मुझे कल एक भूतपूर्व पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर, उन्होंने फ़ोन किया और उनकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि जो पॉश है, जो कानून बनाया गया है महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए, उन्होंने कहा कि ये लड़की जो डॉक्टर है महिला, ये सरकारी नौकर है, ये गवर्नमेंट सर्विस में है और नीतीश कुमार भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो
एक तरह से इनडायरेक्टली उसके बॉस हुए, चीफ मिनिस्टर, यानी उसी राज्य में जब वो काम करेगी तो ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पॉश कानून में इस तरह की भी चीज़ें शामिल हों जहाँ पॉलिटिशियन जो हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए। मुझे लगा कि ये उन्होंने बहुत हट के ये बात कही है, लेकिन मैं आपको आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि बेहद दुख और बेहद तकलीफ़ की बात है कि ये देश बर्दाश्त कर रहा है एक मुस्लिम महिला का अपमान, पूरे 20-22 करोड़ लोगों का अपमान इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि ये महिला मुस्लिम है और आज उस समुदाय पे जुल्म हो रहा है जो समुदाय हाशिए पर है। अगर यही जुल्म, यही ज़्यादती, यही बेइज्जती अगर बहुसंख्यक समुदाय में किसी के साथ हो रही होती महिला के, तो क्या इस देश में यही शांति होती? पत्रकार चित्रा त्रिपाठी कहती हैं जब आप समानता की बात करते हो तो बुर्का तो लेकर आना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं भी ये कहती हूँ और समानता तो ये भी होनी चाहिए। मैं तो यही कह रही हूँ कि ये सिर्फ बुर्के की बात नहीं है। वो जो कोट पैंट पहनती हैं, मैंने अभी आपके भी कोट का जिक्र किया, मैंने भी इत्तेफाक से कोट पहना है, तो हमारे पास नकाब नहीं है तो हमारे कोट उतार लेंगे क्या? वो बात ये नहीं है कि क्या उतारा जा रहा है, कि क्या रिलीजियस सिंबल है। इस देश में अभी भी देश का संविधान ये कहता है कि हमें 100% रिलीजियस फ्रीडम है। देश का कोई कानून ऐसा नहीं है जो महिला डॉक्टर जिसके साथ ये बदसलूकी की गई उससे ये कहे कि तुम नकाब हटाओ और फिर हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। नुसरत परवीन का ये कहना कि अब मैं नहीं कर सकती, मैं मेडिकल ज्वाइन नहीं करना चाहती, मैं अपने भाई के साथ कलकत्ता रहना चाहती हूँ, उसको कैसे देख रहे हैं? हालांकि ये जाहिर तौर पर हम लोगों के लिए संवेदनशील मामला है जब नुसरत ने डिसाइड किया कि उसे अब कलकत्ता जाके रहना है। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो उनके साथ हुआ वो एक व्यक्ति के ज़रिए हुआ और कुछ लोग हो सकता है उसके समर्थन में हो, लेकिन मैं नुसरत को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आज भी इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उनके साथ हैं और वो करोड़ों लोग जिन्हों उनकी इज्जत में अपनी इज्जत समझते हैं, वो करोड़ों लोग हो सकता है कैमरे पे ना हो, सोशल मीडिया पे ना हो, लेकिन वो अकेली नहीं है। अच्छा, विपक्ष की मीडिया को इसलिए भी घेरा जा रहा है कि ये लोग बुर्के का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जब अशोक गहलोत ने एक महिला के सर से घूंघट हटाया था तब तो विवाद नहीं हुआ। नहीं, विवाद तभी होना चाहिए, किसी को भी हक नहीं है, किसी को भी मेरा जो प्राइवेट स्पेस है, देखिए जो आज़ादी है, फ्रीडम है, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस में वो क्या है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। यहाँ तो पूरा चेहरे पे हाथ लगा के और जिस अजीब तरीके से उन्होंने वो नकाब हटाया, तो ये तो कानून की भी डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस के, हम और आप कम से कम विद्यार्थी हैं पॉलिटिकल साइंस के, हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं कि मेरी आज़ादी, मैं बहुत आज़ाद हूँ लेकिन मेरी आज़ादी यहाँ ख़त्म होती है जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है। तो ये तो उसी पूरी हर तरह की परिभाषा के खिलाफ है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घूंघट हटा दिया जाए, नकाब ना हटाया जाए, न किसी का घूंघट हटाइए, न किसी का नकाब उतारिए, न किसी का कोट उतारिए, न किसी की इज्जत उतारिए। पर इसको मैम जब से विदेशी मीडिया ने ये मुद्दा उठाया है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक ज़माना गुजार दिया, मुसलमानों के हितों में फैसले लेने में कोई दोहराई नहीं रखी उन्होंने, लेकिन अब एक ज़रा से मुद्दे पर छवि धूमिल करने के लिए विदेशी मीडिया ने उठा दिया और मुसलमानों ने ये अपना नुकसान किया, इस तरह से दिखाने की कोशिश की जाए। मैं आपकी बात मान लेती हूँ और मैंने कहा कि उनके 40-50 साल का जो राजनीतिक करियर है देखा जाएगा। नीतीश कुमार कोई बहुत हॉरिबली कम्युनल आदमी नहीं है कि भयंकर सांप्रदायिक आदमी है। मैं कह रही हूँ उनसे गलती हुई है अगर, तो गलती की माफ़ी मांगिए और अगर आपकी दिमागी सेहत ठीक नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। दो ऑप्शन है सिर्फ नीतीश कुमार के पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है, या तो माफ़ीनामा लाइए या इस्तीफ़ा दे दीजिए। क्या वजह है कि वो इस मुद्दे पर खास करके अगर वो चाहते तो खत्म कर सकते थे, वो खामोश हैं, बल्कि उनके सहयोगी दल बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पर बोल रहे हैं और वो खामोश हैं। मुझे लगता है कि एक तरह से संक्रमण होता है। देखिए जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत का संक्रमण होता है, नफ़रत का भी संक्रमण होता है। नीतीश कुमार इसको कहते हैं साइलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के तौर पर वो खामोश हैं कि उन्हें इस बात से कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंच रहा है। कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं तो उन लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं क्योंकि अब वो लोग भारत के लोकतंत्र में ज़्यादा मायने नहीं रखते। नीतीश बाबू, एक सवाल है, दुनिया के सामने जिस तरह से एपस्टीन की फाइल जो आई है, उसने जिस तरह का माहौल बनाया है, उसमें भारत के भी मोदी, जो पीएम मोदी या फिर और भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं अभी इंतज़ार करूंगी ये फाइलें आ जाएं, उसके बाद मैं इस पर कोई कमेंट करूंगी। मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि नीतीश बाबू के इससे पहले भी तमाम वीडियो आते हैं, कभी वो सर पे गमला रख देते हैं, कभी वो बगल से हाथ लगा रहे होते हैं, ऐसे तमाम वीडियो। मुझे लगता है उन वीडियोस पे प्रतिक्रियाएं नहीं हुई शायद इसलिए, और वीडियो आना लाजमी हो गया। ये बहुत हैरानी की बात है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस में है और इतना हाई पब्लिक ऑफिस है जहाँ पूरे
प्रदेश का जिम्मा उनके पास है, 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। ऐसे में इस मामले में जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, जैसे कहते हैं जिस चीज़ की हत्या हुई है, जो कैजुअल्टी हुई है भारत में पिछले 11 साल में, वो है सच, और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। किसी भी, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में या मुख्यमंत्री के कार्यालय में क्या घट रहा है। पब्लिक ऑफिस में ये लोग हैं और ये हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनको तनख्वाह दी जाती है। ये लोग सरकारी शासक नहीं है, सरकारी सेवक हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं सेवक हूँ। आप सेवक हैं तो आप जवाबदेह हैं जनता के लिए। नीतीश कुमार भी इसी तरीके से जवाबदेह हैं जनता के लिए। तो सबसे बड़ी बात है उनकी मेंटल हेल्थ या उनकी फिजिकल हेल्थ, या वो कितने फिट हैं या नहीं, इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई से काम लेना चाहिए। और मुझे लगता है ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा, एक तरह से एक आई ओपनर है, आंखें खुल गई हैं लोगों की कि अगर उनकी मंशा भी गलत नहीं है तब भी उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर ज़रूर हमें पता होना चाहिए, और बिहार की जनता को। अच्छा, देश भर में जो पुतले जलाए जा रहे हैं, जो आक्रोश बढ़ता जा रहा है, एक से बढ़कर एक वीडियो निकलकर सोशल मीडिया पे सामने आ रही है, उसको कैसे देख रही हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि सब चीज़ शांति से होना चाहिए। कोई भी बाहर भीड़ को आने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये, जो भी चीज़ हो कानूनी तरीके से होना चाहिए और शांतिपूर्वक होना चाहिए।